स्कूली शिक्षा को लेकर के दिल्ली में जो है मीटिंग हुआ है। अभी हमने व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पर डाला था, आप लोगों ने देखा भी होगा। उस मीटिंग में क्या क्या हुआ, आगे के लिए क्या निर्णय लिए गए हैं, आगे आपके लिए उसमें क्या है, ये सारे इन्फॉर्मेशन, सारी जानकारी आने वाले दिनों में हम एक एक करके आप लोगों को बताएंगे, डिटेल में बताएंगे और आपको क्या करना है वो सब भी बताएंगे। आप बस अभी फ़िलहाल इतना जानिए कि 2026 आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, आपको क्या करना है, वो सब अगले आने वाले 2-4 वीडियो में एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे कि शिक्षा मित्र के लिए क्या है, अन्य लोगों के लिए जो बीएड बीटीसी डीलर हैं उनके लिए क्या है। हाल फिलहाल जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो बीएड प्राइमरी में मान्य होने जा रहा। तो बीएड प्राइमरी में मान्य होने जा रहा है, इसके लिए एनसीटी अधिनियम 2025 जो कि फरवरी में आया था और जो कि हम लगातार बता रहे थे, लेकिन अन्य यूट्यूब वाले जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। और हमने कहा था कि सबकी भाषा बदलेगी, सभी लोग इस चीज़ को फिर आगे बोलेंगे और अब बोलने लगे हैं। क्यों? क्योंकि भी हाल फिलहाल में अखबार में ये न्यूज़ आया था। तो चाहे जो भी जैसे भी है, उनकी भाषा तो बदल ही गई है। अब वो सब एक्सेप्ट कर रहे हैं और जिस दिन ये हो जाएगा तो सब जो है पूरी तरह से मान लेंगे, जो अभी भी नहीं मान रहे हैं। और बीएड वैलिड हो रहा है, आगे का भी होगा, पीछे का भी होगा, जैसे 2018 में था वैसे ही हो जाएगा। और अन्य सारे कोर्सेज जो बंद होने की बात है वो भी बंद होने शुरू हो जाएंगे। आज एक भाई साहब से चर्चा हुई है, पहले भी इनसे बात हो चुकी है। ये मृतक आश्रित अनुकंपा के तहत जो है नियुक्ति लेने के लिए जो है वेट कर रहे हैं और बीएड किए हुए हैं और टेट सी टेट वगैरह पास हैं। और हमारी बातें सुन करके, हमारी बातें मान करके इन्होंने कंप्यूटर क्लास करना शुरू कर दिया है। तो कंप्यूटर क्लास शुरू करने के बाद जो है इनका एक्सपीरियंस कैसा है वो सब अभी आप सुनेंगे और ये काफ़ी पॉजिटिव हैं। ये सारी चीज़ें जो है ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह पर जाकर चेक करते रहते हैं और इन्होंने ही बताया कि यानी यूट्यूब वाले भी अब बात कर रहे हैं इस टॉपिक पर कि बीएड मान्य होने जा रहा है। तो आप जब तक जो है किसी एक पर डिपेंड रहेंगे, सारी जानकारी आपको नहीं हो पाएगी। एक व्यक्ति झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, आप जान नहीं पाएंगे और सच को सामने आने में थोड़ा वक्त लगता है, तो धैर्य रखना पड़ता है। तो खैर, अब सच सामने आने जा रहा है, बीएड प्राइमरी वैलिड होने जा रहा है। तो अब सभी लोग बात करने लगे हैं और जैसे अगला संसद सत्र बैठेगा, संभावना है कि शीतकाल में बीएड मान्य हो जाएगा। और जो सी टेट या यूपी टेट आने वाला है उसमें उम्मीद है कि जो है चाहे शुरू में या बीच में या लास्ट में, चाहे जब भी बीएड मान्य हो जाने के बाद बीएड वालों को प्राइमरी का टेट सी टेट का फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा। ठीक है। अनुकंपा नियुक्ति की बात इनसे हुई है। जो भी लोग मृतक आश्रित अनुकंपा वाले हैं, एक बात हमेशा याद रखें, अनुकंपा का मतलब ये होता है आप पर कृपा की जा रही, दया की जा रही है। और अगर कड़वा शब्द बोल लें, आपको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। ये दया यानी आपके ऊपर कृपा, यानी कि एक तरह से भीख है, अधिकार नहीं है। ठीक है। आप जबरदस्ती नहीं छीन सकते। हाँ, उस नियम के तहत आप पर कृपा की जा रही है, तो उसके लिए, कृपा पाने के लिए, दया पाने के लिए जो है आपको नियम का पालन करना पड़ता है। तो अभी हाल फिलहाल में कुछ नियमों में बदलाव किए गए हैं, तो उस पर भी चर्चा हुई है, तो वो सब सुनिएगा। तो अब सारे यूट्यूब वाले बात कर रहे हैं ऐसे, जैसे बीएड प्राइमरी वैलिड होने को लेकर के पहले नहीं कर रहे थे लेकिन अब करने लगे हैं। ऐसे ही आने वाले टाइम में सभी लोग बात करेंगे शिक्षा में समायोजन की, और टेट सी टेट पास जो वर्षवार नियुक्ति बताते हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। ये सारे लोग मानेंगे। धैर्य रखिए, वो सारी चीज़ें अभी स्कूली शिक्षा को लेकर जो जो हुआ है वो हम आगे बताएंगे। तो कुछ चीज़ों पर चर्चा हुई है, वो सारी चर्चा आप ध्यान से सुनिए शुरू से लास्ट तक, और हर वीडियो ऑडियो देखा सुना कीजिए, कोई पार्ट स्किप ना किया कीजिए और अन्य लोगों तक शेयर भी कर दिया कीजिए, जिससे जो है अन्य लोग भी इन सब चीज़ों से जो है लाभ ले सकें, इन सारी बातें जानकर सुनकर। तो चलिए आपको सुनाते हैं पूरी बातचीत, शुरू से अंत तक सुनिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो करके बेल को टच करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीपीए वर्ल्ड में। हेलो। हाँ, हेलो। हाँ, नमस्ते सर। हाँ, नमस्कार। हाँ सर, हम चंदौली से बोल रहे हैं, श्याम कुमार। बताइए। और सर, हाल चाल बताइए। बढ़िया है, आप बताइए। इधर भी सर जी ठीक है। हम्म, चल और रहा है अपना, पढ़ाई लिखाई चल रहा है। अच्छा, हम्म, चलिए बढ़िया है। वही सर जी जो मृतक आश्रित थे चंदौली, तो एक आध दो बार बात हुआ था। अच्छा, मृतक आश्रित में बीएड किए हुए हैं ना?
हाँ हाँ, बीएड टेट पास भी थे। तो बीएड जो है प्राइमरी में वैलिड होने का इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ सर जी, वही अपना। तो अभी कितना समय बचा हुआ है 5 साल में? अभी सर जी 2 साल हुआ। अच्छा, अभी 2 साल हुआ है, तब तो आपके पास पर्याप्त समय है। अभी ये संसद सत्र अगला जो बैठने जा रहा है, हम्म। इसमें जो है एनसीटी अधिनियम 2025 जो है हम्म। बिल पेश होगा, पास हो जाएगा, और दिसंबर जनवरी में ये हम्म। नया कानून बन जाएगा। इसके बाद बीएड वैलिड हो जाएगा। संभावना है कि हो सकता है ये जो सी टेट आ रहा है जनवरी वाला, हाँ हाँ। इसमें बीएड वालों को मौका देने के लिए जो है बात चल रही है, इसमें मौका देंगे। हम्म। संसद से पास होते ही जो है हम्म। हाँ। कानून बन जाएगा। हाँ, पास हो कभी नहीं हुआ, इसलिए मतलब अभी तो नहीं, मतलब पास हो जाएगा तो कर देंगे सर। तो जैसे ये पास हो जाएगा तो 2014 वाला है एनसीटी हम्म। अधिनियम, ये उसकी जगह ले लेगा। तो फिर अब ये नया वाला मान्य हो जाएगा। फिर हम्म। जो इसमें कहा गया है कि बीएड जो है चारों स्टेज पर मान्य, तो फिर हम्म। चारों स्टेज पर मान्य हो जाएगा, 1 साल 2 साल 4 साल सब के सब। हम्म। तब तो फिर जो है आप आराम से प्राइमरी में आवेदन कर पाएंगे। तो आपका कब का है टेट सी टेट पास? वो सर जी 2019 का थे, हम्म। और 18 का भी थे। तो चलिए 18 19 का पास है तो वो वाला सर्टिफिकेट तो वैलिड रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 18 19 में जो है बीएड प्राइमरी वैलिड था ही, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है उस सर्टिफिकेट में। हम्म। तो बस और जैसे ही वैलिड होगा आपको सिर्फ आवेदन करना होगा। हम्म, और जो 2021 का एक हुआ था उसमें भी पास थे, जो बाद में सर्टिफिकेट बट गया उसको ले लिए हैं। अच्छा, तो ठीक है। हम्म। चाहे 18 वाला चाहे 19 वाला, मतलब 2018 में कौन सा जून महीने में हुआ था ना बीएड प्राइमरी वैलिड? हाँ हाँ, जून में। तो जून 2018 से लेकर के हम्म। अगस्त 2023 के बीच में जो भी लोग प्राइमरी का टेट या सी टेट पास हैं बीएड वाले, हम्म। वो सारे सर्टिफिकेट जो है वैलिड हैं। 2011 वाला भी वैलिड है, और हम्म। उसके आगे पीछे कोई हुआ होगा तो वो वैलिड नहीं होगा। और अभी जो है जैसे ही ये एनसीटी अधिनियम 2025 संसद से पास होकर लागू हो जाएगा, तो हम्म। फिर इसके बाद जो है अब तो सिर्फ बीएड ही रहेगा, और नए सारे कोर्स तो धीरे धीरे बंद कर दिए जाएंगे 2026 से हम्म। 30 के बीच में। पढ़े थे कि हम्म। नहीं, अखबार में आया था अभी कुछ दिन पहले न्यूज? हाँ सर, वो पढ़े थे पेपर में, आप भी भेजे थे। उसके बाद कई लोग यूट्यूब पर भी आपके बाद सब लोग बताने लगे कि अरे होगा होगा होगा। पहले तो तो सर आप ही कहते थे। हम्म अब सारे यूट्यूबर चिल्ला रहे हैं कि होगा होगा होगा, चारों होगा। हम्म तो ये वो लोग हैं जो ना हम्म। सरकारी वेबसाइट देखते हैं, ना हम्म। सरकारी कोई भी डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं। हम्म। ये वो लोग हैं जो कि अखबार जो कि सुबह 5 10 रुपए का मिलता है, और रात तक हम्म। शाम तक जो है वो रद्दी हो जाता है, उसको ये लोग हम्म। ज़्यादा वैल्यू देते हैं। तो जब तक हम्म। अखबार में नहीं आया था तब तक जो है इनको सरकारी वेबसाइट सरकारी डॉक्यूमेंट सब जो है समझ में आ नहीं रहा था, पढ़ नहीं रहे थे। हम्म। अखबार में जब छप गया तो इनकी भी बत्ती जल गई, तब सब एक्सेप्ट करेंगे। तो ज़्यादातर लोग जो है ऐसे ही हैं, वो अखबार के मिर्च मसाला को ही जो है एक्सेप्ट करते हैं, बाकी चीज़ों को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते हैं। तो अभी जो वो अखबार में लोग, आ गया तो सब लोग जो है अब बात करने लगे। हाँ, वो लोग बता रहे थे तो हमको हंसी बर रहा था कि देखिए, अब वही चिल्ला रहे थे कि नहीं नहीं। हम्म अब बता रहे हैं कि नहीं, होगा होगा होगा। तो तो ये वो लोग हैं जो कि न आगे न पीछे का सोचते हैं, बस इनको जो है अभी कुछ भी कहीं से सुनने को देखने को मिल गया, वो सही है गलत है क्या नहीं है उससे नहीं मतलब, बस अपना ये चैनल चलाना है। तो हम्म। जो है बिना सोचे समझे आगे पीछे की जानकारी किए बिना सब कुछ कुछ भी हम्म। वीडियो बनाते रहते हैं। एक सर जी पूछना था, जैसे कि एक बार हुआ 10 15 दिन पहले, 15 का 20 20 25 दिन हुआ होगा। हम्म। तो उसमें जो है जब योगी का कैबिनेट बैठक हुआ था, तो सर जी उसमें मृतक आश्रित के लिए एक आया था क्या? कि जो मतलब जिसके पिता जिस वर्ग में रहेंगे हम्म और उनको उसी वर्ग में नौकरी दी जाएगी। आप इसका ऑफिशियल लेटर पढ़े? हाँ सर जी, उसको देखे थे, मतलब उसको निकाल कर पढ़े थे भी। तो क्या था उसमें? पेपर में भी था। हम्म
तो उसमें वही मतलब कोई मैटर पुराना था कि फोर्थ का जो था वो मतलब थर्ड के लिए मतलब वो अप्लाई किया था। तो हम्म। उसमें जो उसको रद्द कर दिया, वही मैटर हाई कोर्ट में चल रहा था। तो उसको मतलब नियम कानून बनाने के लिए कहे तो वही कैबिनेट में पास हुआ। हम्म। तो हमारे मतलब सर जी हम लोग तो हमारे पिताजी समूह गांव में थे, मतलब जूनियर के थे। हम्म। तो हम लोग तो अब समूह गांव का योग्यता तो पूरा कर ही रहे हैं, तो समूह गांव में तो मिल जाना चाहिए। उस जो भी चर्चा हुई है, जो कोर्ट ऑर्डर है या जो भी लेटर जारी हुआ, उसको आपने हम्म पढ़ा होगा, लेकिन अभी जो है स्पष्ट आप नहीं हो पाया। उसमें ये कहा गया है हम्म कि जो भर्तियां हैं वो 4 स्तर की हैं, क ख ग घ, है ना। हम्म हम्म तो जो क ख है हम्म वो भर्ती हायर लेवल है ना। हम्म। तो उसमें ये कहा गया है कि क ख में मृतक आश्रित को देना ही नहीं है। हम्म। ये बात स्पष्ट किया गया है हाँ हाँ, ये बात स्पष्ट है। कि नीचे वाले को तो ऊपर नहीं जाने देना है। अगर घ का है तो ग में भी नहीं आने देना है, ग का है तो ख में नहीं आने देना है। ऊपर तो हम्म भेजना ही नहीं है, या तो उसी स्तर पर दीजिए या उससे नीचे स्तर पर दीजिए। हम्म। तो ये चीज किया गया है, और ये कहा गया है कि कुछ भी हो जाए, क और ख वाला नहीं देना ही मिलेगा। नहीं है, क्यों ना वो व्यक्ति उसी स्तर पर जो है उसकी मृत्यु हुई हो। हम्म। अगर कोई ग्रेड 1 का ऑफिसर रहा है या फिर ग्रेड 2 का भी रहा है, यानी क ख में रहा है, अगर वहां पर भी रहते हुए उसकी डेथ होती है तो भी उनके परिवार में वो देना ही नहीं है। क्यों? हम्म क्योंकि वो लेवल ऐसे ऐसे लेवल हैं कि वो लल्लू हम्म पंजू किसी अरे गहरे को नहीं थमा देना है। हम्म अब जो कोई आईएएस है, कोई पीसीएस है, अब उसकी डेथ हो जाए, हम्म अब उनका बच्चा ग्रेजुएशन किया है तो भाई योग्यता तो पूरी रख रहा है, ग्रेजुएशन ही तो मांगता है उसमें। हम्म। अब ये कहे कि हम ग्रेजुएट हैं इसलिए हमको आईएएस बना दिया जाए, तो ये बताइए आईएएस का एग्जाम जो होता है, पीसीएस का जो हम्म एग्जाम होता है, हम्म। अरे गहरे नत्थु खैरे कोई लल्लू कोई भी निकाल लेगा क्या? नहीं निकालेगा, उसमें अनुभव की जरूरत होती है, उसके बाद जिला चलाना हाँ होता है। हाँ हाँ, वो जो है ऊपर के लेवल, वहाँ बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। हम्म। तो जिम्मेदारियों को देखते हुए, दायित्वों को देखते हुए, वहाँ का जो प्रेशर होता है, वहाँ जिस तरह से चीज़ों को मैनेज करना होता है, जैसे व्यक्ति की वहाँ जरूरत है, तो हम्म ऐसे ही अगर जो है देने लगेंगे किसी को भी कि भैया मृतक आश्रित है इसलिए दे दो, तो हम्म जो है ऊपर जब इस तरह के लोग आ जाएंगे, कोई भी आ जाएगा, तो पूरा का हम्म पूरा जो है सिस्टम ही हिला देगा वो तो। नहीं सर, वो देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो भाई हाई लेवल है सब नौकरियां। हम्म। और मतलब हमारे हम कहने का मतलब ये था कि हम लोग तो मतलब गांव में थे, गांव तो आप गांव में है तो गौ की तो वहाँ बात ही नहीं की गई ना। वहाँ कहा गया है कि क ख में नहीं देना, एक तो ये बात किया गया, और दूसरा हम्म। कहा गया है कि जो जिस लेवल का उस लेवल पर या उससे नीचे का लेवल। हाँ हाँ। तो आप गांव में आपके पिताजी रहे हैं तो गौ वाला तो मिल ही जाएगा। अगर ग नहीं ले पाएगा कोई तो फिर घ तो है ही है खुला हुआ। हम्म। तो आपका तो जो है प्राइमरी कार्ड लेना है आपको, तो वो तो ग का है। तो हम्म आपको कोई दिक्कत नहीं, जितने भी टीचर्स के बच्चे हैं, चाहे वो उनके प्राइमरी में रहे हों, चाहे प्रमोट होकर जूनियर में चले गए हों, या डायरेक्ट जूनियर में भी हुई हो उनकी भर्ती, हम्म तो भी ये सब तो समूह ग की ही भर्तियां हैं। हम्म। तो समूह ग वाले तो कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि जूनियर में डायरेक्ट भर्ती अभी नहीं हो रही है, तो प्राइमरी तो मिलेगा ही मिलेगा, तो प्राइमरी से ही जाएंगे। वही मतलब प्राइमरी की योग्यता रहे, उसके बाद गजट वजट रहे, बीएड मान रहे तो हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। अभी मात्र ये जो अगला सत्र होगा संसद का शीतकाल हम्म वाला, या तो इसमें, या तो मान लेते हैं कि अगर इत्तेफाक से किसी कारण से इसमें नहीं होता तो फिर बजट सत्र 1-2 महीना और सही फरवरी में होगा ना। हम्म। तो दिसंबर से फरवरी के बीच में ये मान के चलिए कि जो है बीएड हम्म वाला जो श्री अधिनियम 2025 है, ये गजट जो है वो हम्म संसद से पास होकर के राष्ट्रपति जी का सिग्नेचर होकर के मोहर लग करके फाइनल हो जाएगा। और हम्म इसके बाद जो है बीएड प्राइमरी में जहाँ वैलिड हो गया, तो आप जो है ऑलरेडी टेट सी टेट पास हैं, तो आप तो बस सीधे आवेदन करेंगे, और आवेदन हम्म करेंगे, योग्यता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब वैलिड हो जाएगा फिर आप आवेदन करेंगे, आपको जो है जो भी इसका प्रोसेस है जितना समय लगता होगा वो कंप्लीट करके
आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। जो लोग टेट या सीटेट नहीं पास होंगे तो उनको जनवरी वाला आ ही रहा है, उनको पास कर लेना चाहिए जल्दी से जल्दी, ताकि जो है वो लोग भी जो है आवेदन करके ले लें। तो मतलब कुल मिला के 2026 में हम्म, आपकी प्राइमरी की नौकरी तो कंफर्म है। हम्म। तो आप हाँ बस जो है प्राइमरी के मास्टर जी बनने के लिए तैयार होइए, पढ़ाई लिखाई जारी रखिए। भले ही आपको मृतक आश्रित में मिल जाएगा, हम्म, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि नौकरी मिलना अलग चीज है, हम्म, और समय के साथ जो है उस पद की गरिमा को बरकरार रखना, और आने वाले समय में जो चुनौतियां होंगी उनको स्वीकार करते हुए समय के साथ चलना, उसके लिए अपने आप को हमेशा जो है पढ़ाई किताबों से जोड़े रखिएगा। हाँ सर जी, हम तो कोचिंग भी वो कंप्यूटर का जो नहीं कहे थे सीखने के लिए, वो भी एडमिशन ले लिए हैं, 2-3 महीने से जो है सीख रहे हैं उसको भी। और अच्छा। क्या क्या क्लास करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर जरूरी है आने वाले समय में, आप कह रहे थे कि जरूरी होता है अब। बहुत जरूरी है। आप देखिए ना, मात्र इधर 4-5 सालों में देख लीजिए। हम हम्म, बात सबसे निचले स्तर पर चल के करेंगे। आप बात हम्म, कर लीजिए, ठेले पर कोई चाट बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, उनकी आप हम्म, देख लीजिए। हम दुकानों की बात नहीं कर रहे हैं, हम ठेले पर पहुंच गए, हम हम्म, उनकी बात कर रहे हैं। आप देख हम्म, लीजिए जो ई रिक्शा या रिक्शा चला रहे हैं, उनको देख लीजिए। हम्म, आप अपने आसपास अगर 10 ठेला या 10 ई रिक्शा रिक्शा वाले को देखिए, इनमें से 10 में से हम्म, कितने आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कि हम्म, ऑनलाइन पेमेंट ले रहे हैं। तो अगर सही है। 10 से बात करेंगे, 10 में से कितने ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे हाँ हम लेते हैं ऑनलाइन पेमेंट। अरे सर जी, 10 में वो 8 मिलेंगे। अब बताइए, आप जो है भारत में यूपी में, और यूपी में नक्सल क्षेत्र चंदौली, वहां से आप है ना। हाँ, हाँ। ऐसे क्षेत्र में आप कह रहे हैं कि 10 में से 8 ऐसे मिल जाएंगे ठेला वाले या अन्य जो कि हम्म, ऑनलाइन पेमेंट ले रहे हैं। उनके पास भी जो है बैंक अकाउंट है, उनके पास भी मोबाइल है, उनके पास हम्म, भी यूपीआई से वो पेमेंट ले रहे हैं ऑनलाइन। तो आने वाले मात्र ये लॉकडाउन के पहले का समय देखिए और लॉकडाउन के बाद का समय, मतलब 4-5 साल कितना तेजी से बदलाव हुआ है कि नहीं। हम्म, हम्म, तो माना जाता था, एक समय कपिल सिब्बल साहब कह रहे थे अरे कहाँ ये जो है संभव है, हो ही नहीं सकता, ये सपने देख रहे हैं। और हम्म, आज जो है जो व्यक्ति जो है बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा लिखा है, स्कूल नहीं गया है, वो हम्म, सब्जी बेच रहा है या वो कोई और काम कर रहा है, ठेला लगा रहा है, वो भी मोबाइल चला रहा है और पेमेंट ले रहा है, उसका भी बैंक अकाउंट है। हम्म, तो ये टेक्नोलॉजी की ही तो देन है हम्म, कि आज टेक्नोलॉजी इतना हो गया है कि 8,000 10,000 में लोग मोबाइल खरीद ले रहे हैं, और इंटरनेट जो है 200-300 रुपये महीना में बढ़िया स्पीड का इंटरनेट उनको मिल रहा है, और उनका बिजनेस जो है अब ऑनलाइन पेमेंट लेने तक पहुंच गया है। तो ये टेक्नोलॉजी का तो सोचिए कि पिछले, जब टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी उसके बाद जो है ये इतनी तेजी से बदलाव हुआ, और तो टेक्नोलॉजी हर जगह फैल गया, हर काम जो है मोबाइल से होने लगा है। कुछ भी हाँ, करना है, ज़्यादातर चीज़ें जो है चाहे वो कोई दुकानदार हो कुछ भी, सबके पास मोबाइल के ऐप आ गए, सॉफ्टवेयर आ गए, कंप्यूटर लैपटॉप सब यूज करने लगा, हाथ हाथ मोबाइल पहुंच गया। तो आने वाला समय तो टेक्नोलॉजी का है और तेजी से बदलाव होंगे। तो आपने जो है कंप्यूटर सीखना शुरू कर दिया, तो घर से कितनी दूर है सेंटर। अरे सर, 3 किलोमीटर है, मार्केट है, उसी में अपना सिखाते हैं तो हम भी जाते हैं। उसके बाद जब से हम सीख रहे हैं ना, आत्मविश्वास हमारा बढ़ा है। अब बताइए कि आप वहाँ 3 महीना गए और उस 3 महीने में आपने अभी ज़्यादा कुछ नहीं सीखा है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। हाँ, और कंप्यूटर में है कुछ नहीं। कुछ नहीं है सर। कंप्यूटर जो है एक, मान लीजिए बड़ी सी बिल्डिंग है, उसके हम्म, अंदर ढेर सारे कमरे हैं, हम्म, उसके अंदर ढेर सारे, हर कमरे के अंदर ढेर सारी अलमारियां हैं। हम्म, उसमें मूल रूप से ये सीखना है कि भैया घर में हम घुसे तो फिर हम्म, हमें जो सामान चाहिए वहां तक हम पहुंचे कैसे। अभी वहां पहुंच करके अपना जो काम है वो काम तो कर ही लेंगे, इसी को समझना है बस कि वहां तक हमें पहुंचना कैसे है। मोबाइल है चाहे कंप्यूटर है चाहे लैपटॉप है, वो एक बिल्डिंग हो गया, उसके अंदर ढेर सारी चीजें हैं, ऐप्स है और अन्य चीजें हैं। वो कमरे हो गए, उस कमरे के अंदर फिर जब जाएंगे तो वहाँ बहुत सारी अलमारियां मिलेंगी, उस अलमारी में आपको कहाँ काम है वो तलाशते हुए वहां पहुंच के अपना काम कर लेना। बस इतना सा ही चीज मेन पॉइंट है कंप्यूटर में समझना। जब इतना समझ में आ गया कि हाँ ऐसे ऐसे पहुंचना है,
जहाँ कीबोर्ड पर बटन याद हो गए, जहाँ माउस चलाना पकड़ना आ गया, अब कंप्यूटर तो खिलौना हो गया। और जब कंप्यूटर आ गया तब तो मोबाइल में जो चीजें कल तक आपको समझ में नहीं आती थी लेकिन उतने अच्छे से आप नहीं जानते थे उसके बारे में, अब मोबाइल को और अच्छे से आप यूज कर पाएंगे क्योंकि कंप्यूटर आप सीख रहे हैं ना। तो 3 महीने में आपने क्या क्या सीख लिया? अभी सर जी वही टाइपिंग वाइपिंग सिखा रहे हैं, उसके बाद वही जो अब कीबोर्ड का जो है कैसे कैसे कहाँ क्या करना है उसको, टाइपिंग वाला जो फिंगर नहीं होता है उसको वही हम्म। सब सिखाते हैं अभी शुरुआती में। और टाइप वाइप करने के लिए कुछ दे देते हैं। हम्म। तो यही अभी छोटी छोटी चीज जो है सीख रहे हैं, ये भी तो ठीक है क्योंकि एक काम कीजिए, हम्म 300-400 रुपये खर्च कीजिए। हम्म अमेजोन से सामान मंगाते ही होंगे, फ्लिपकार्ट से। हम्म वहाँ पर 300-400 रुपये में एक जो है कीबोर्ड माउस ऑर्डर कर लीजिए, या फिर आपके मार्केट में भी मिल जाएगा कहीं पर। 200-300 रुपये में कीबोर्ड मिल जाता है, 100 रुपये में माउस मिल जाता है। अच्छा। और एक होता है OTG केबल, तार होता है छोटा सा, हम्म जिसे आप अपना चार्जर लगाते हैं हम्म मोबाइल चार्ज में। हम्म तो आपका मोबाइल और जो आप बिजली में खोस रहे हैं उसको एडाप्टर बोलते हैं, एडाप्टर, उन दोनों के बीच में क्या है, एक तार है हम्म जो कि उस एडाप्टर में एक तरफ खोसा गया है और एक तरफ मोबाइल में खोसा जाता है। हम्म तो ऐसे ही होता है OTG केबल। हम्म तो मोबाइल में लगा देंगे OTG केबल, हम्म और जो कीबोर्ड है उस OTG केबल में लगा देंगे। हम्म अब आप जो है मोबाइल में कुछ भी खोल लीजिए, व्हाट्सअप खोल लीजिए, MS हम्म ऑफिस खोल लीजिए, या कुछ भी जहाँ भी खोल हम्म करके आप कीबोर्ड पर रोज आधा घंटा बैठ करके, 15 मिनट बैठ करके टाइप कीजिए, किताब कोई खोल करके घर पर ही। सर तो जी टाइप, मतलब मोबाइल से ही हो जाएगा तब टाइपिंग में भी अपना जो पढ़ के आएंगे अपना अभ्यास करें। हाँ, या फिर बहुत सारे ऐप्स हैं टाइपिंग के लिए, हाँ हाँ वो ऐप डाल लीजिए मोबाइल में प्ले स्टोर से। हाँ हाँ। तो उस ऐप को करके सामने मोबाइल को रख लीजिए, कीबोर्ड हम्म से आप जोड़ ही लिए हैं। अब आप जो है आराम से वहाँ पर टाइप करिए, सामने लिखता रहेगा। उसमें सर वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाकर वहाँ मतलब टाइपिंग वाला वो जो सिखाते हैं उसमें हम हम्म। लोग सीख। तो मोबाइल में भी MS ऑफिस डाल सकते हैं, MS वर्ड, MS एक्सेल, सब है प्ले स्टोर पर। हाँ हाँ वो सब डाल लीजिए, कीजिए। नहीं तो और भी बहुत सारे ऐप्स हैं दूसरे दूसरे, यूट्यूब से जो है वीडियो देख देख के खोज लीजिए कौन कौन से ऐप हैं टाइपिंग से संबंधित या अन्य काम से संबंधित, मोबाइल में आप डाल सकते हैं। डाल के कीबोर्ड लगा लीजिए। कीबोर्ड माउस दोनों साथ में लगाना है तो उसके लिए भी आता है, दोनों एक साथ लग जाएंगे, एडाप्टर आता है। हाँ 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 तो सर दोनों जी। लग जाएगा मोबाइल में एक साथ। आप माउस भी कनेक्ट कर सकते हैं, कीबोर्ड भी, या बारी बारी भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम्म ये तो हो गया कि जो है 200-400 रुपये में आपका हो जाएगा। जब पैसा कमाने लगिएगा, बड़े हम्म आप जो है महीने का सैलरी आता ही रहेगा, तो हम्म एक बार जो है 30-35 हज़ार जो है खर्चा करके जो है एक लैपटॉप या डेस्कटॉप खरीद लीजिएगा। डेस्कटॉप सस्ता आएगा, 15-20 हज़ार में हो जाएगा बढ़िया, और सस्ता खरीदेंगे 10 हज़ार में हो जाएगा। हम्म और लैपटॉप लेंगे तो बढ़िया लेने में, ठीक ठाक काम भर का लेने में, तीस हम्म पैंतीस हज़ार का एक बार ले लेंगे तो लैपटॉप लेने का मतलब 10-15 साल की छुट्टी हो जाती है। हम्म 10-15 हज़ार का, 20 हज़ार का लोग मोबाइल खरीद रहे हैं, और हम्म 5 साल लगभग चलता है। हम्म। और लैपटॉप एक बार ले लेंगे तो 10-20 साल के लिए हो जाता है वो। उसके बाद उसके फायदा भी है, उसमें अपना सब कुछ सीखिए। हाँ। तो हम्म कीबोर्ड माउस ले लीजिए, मोबाइल में लगा कर आप प्रैक्टिस करते रहिए, तो वो जो वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ नई नई हम्म चीज़ें सीखिए, प्रैक्टिस आके मोबाइल पर हम्म कर लीजिए, टाइपिंग वाइपिंग करना हुआ या अन्य कोई भी चीज़। हम्म तो ऑफिस में MS वर्ड और MS एक्सेल और हम्म पावर पॉइंट, ये MS ऑफिस का ये मेन टूल है, इसको पूरा बढ़िया से सीखिएगा। हम्म। हम्म। हाँ तो हम सोचे कि सर जी पहले जैसे अगर कोई नौकरी अगर मिलबो करता है तो बाद में ये सब करना ही होगा, तो पहले से अपना रेडी रहिए। हाँ भाई, कोई भी ज्ञान बेकार नहीं जाता। हाँ, अब जैसे कि अब ऑफिशियल कोई एप्लीकेशन लिखना हुआ या कुछ हुआ, अब पता चले कि हम मास्टर हैं, अब जा रहे हैं दूसरे को कहें कि ये अब टाइपिंग करना वो करना। इतना सीखिए हम्म और सीखिए कि लोग आपके पास आए कि मेरा ये काम कर दीजिए, ठीक है, उसमें आपका समय जाएगा, लेकिन आप उनकी हेल्प करते रहेंगे। कोई कहेगा मेरा मेरे बेटे का रिजल्ट आया है, ये निकाल दीजिए, देख लीजिए, ये हमको लेटर लिखना नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है दे दीजिए, हम आपको 2 घंटे बाद देते हैं तैयार करके।
उनसे ले लीजिए काम। आस पास पड़ोस मोहल्ला टोला या जब आप विद्यालय में होंगे तो किसी टीचर कोई भी काम ले लीजिए। उसके बाद अपना स्मार्टनेस यूज कीजिए। आपको आता है, लैपटॉप रखे हैं, कंप्यूटर रखे हैं, आपको चैट जीपीटी आता है, उस सब इनसे काम करके उनका काम करके उनको दे दीजिए। 5-10 मिनट लगता है कोई भी काम करने में सीखने के बाद। वो भी खुश रहेंगे आपसे। कल को आपको कोई काम पड़ेगा, आप भी उनसे कोई काम के लिए कहेंगे तो वो भी आपके काम आएंगे। तो अरे ये सर, सब जरूरी है। एक टीचर से मतलब थे ना, तो जब ये नहीं आया आदेश कि सारे टीचरों को टेट पास हम्म। करना नहीं होना, हम्म। तब उनको जो तब वो जाग कर हम गए थे विद्यालय पर, तो हमसे पूछने लगे कि अरे टेट का सिलेबस क्या होता है। हम्म। तो हमने कहा कि सर जी, आप पढ़ाई लिखा रहे हैं तो आपको पता ही होगा। हम्म। तो कहा कि अरे ये सब नया नया क्या क्या कर रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। हम्म। और हम लोगों को भी पास करना, वो मतलब हड़बड़ी में थे, मतलब उनको चिंता थी बहुत किया टेस्ट पास करना है। हम्म। हम्म। तो हमसे पूछे तो हमने कहा कि हम तो 2-3 बार पास हैं, हम्म। लेकिन हम लोग फंसे हैं इसी में, अपना बीटीसी बीएड मैटर में। हम्म। तो हमसे पूछने लगे, हम कहे कि अरे सर, तब उनको बताए हम कि ऐसे ऐसे है, तो कहें कि सी टेट भी मान्य है। हम्म। मैं कहा हाँ, सी टेट भी मान्य है और ईपी टेट भी मान्य है। हम्म। तो उनको नींद से जागे, उनको पता नहीं था। हम्म। कहा कि हाँ सर जी, अपना देखिए, अपना तैयारी भी करते रहे। फिर बाद में हड़बड़ी में वो तो मतलब चिंतित थे। हाँ तो जो जब से ये खबर आई है, कोर्ट का ऑर्डर आया है, हम्म। तो पुराने लोग जो है अब जो है उनको भी पास करना ही करना है। और जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आगे अब किसी का कुछ चलना नहीं है। और सिर्फ हम्म। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता तो गवर्नमेंट कुछ हो सकता है उसका स्टेप लेती भी, लेकिन सुप्रीम हम्म। कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, उससे पहले गवर्नमेंट ने ही स्टेप ले लिया है। 2017 हम्म। में संशोधन कर दिया है। हम्म। तो 2017 में जब संशोधन करके टेट सबके लिए अनिवार्य कर दिए, हम्म। तो अब जाएं किसके पास? भाई गवर्नमेंट अगर करती तो कोर्ट जाते, लेकिन हम्म। गवर्नमेंट ने भी कर दिया है, कोर्ट ने भी कर दिया है। हम्म। अब कौन बचा है, किसके पास जाएं? तो जहां भी जा रहे हैं, ये लोगों की मूर्खता है कि अब उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अपना तैयारी करिए। अब इनको 2 साल का जो समय मिला है, इस 2 साल में इनको हर हाल में पास करना ही पड़ेगा। अभी हम कल का अखबार पढ़ रहे थे, हम्म। तो अब जानते हैं, हम हमेशा चर्चा करते रहते हैं कि ये नेता लोग जो है नेतागिरी और पैसा लूटने के लिए आते हैं, तो तरह तरह के फिर संगठन बनने लगे हैं इनके अलग से। हम्म। कोई ऑल इंडिया का बना रहा है, तो कोई अपने स्टेट का बना रहा है, बना करके अब वो हम्म। नेतागिरी शुरू हो गया, लूटना शुरू हो गया। कुछ लोगों को पता है कि हम जो है अब कुछ कर नहीं पाएंगे, टेट वेट पास नहीं कर पाएंगे, अब हमको हटना ही पड़ेगा, चलो किसी बहाने कम से कम लूट लिया जाए। तो हम्म। वो अपना बनाना शुरू कर दिए, लूटना शुरू कर दिए। तो 2 साल का समय मिला है, इस 2 साल में या तो ये लोग नेतागिरी कर ले, धरना प्रदर्शन कर ले, या तो फिर पढ़ाई लिखाई करके 2 साल के अंदर पास कर ले, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो नहीं बदलने वाला है। और गवर्नमेंट गवर्नमेंट तो खुद ही नियम बनाई है, कोर्ट ऑर्डर आने से पहले ही बनाई है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर का बात मानेंगे तो अभी 2 साल का समय है, और अगर गवर्नमेंट की बात मानेंगे जो नियम बना है, तो उसके अनुसार तो जो है उसमें जो छूट दिया गया था, ये 2017 में संशोधन हुआ है, नहीं 2019 में हुआ है शायद। 2017 में पूरा हो रहा था, हाँ 19 में वो संशोधन हुआ है। तो उसमें बात कहा गया है 4 साल की। तो 17 से 19 उधर, 19 के बाद 21, 21 के बाद तो वैसे भी खत्म है उनका। 2014, 14 और 15, 16, 17, नहीं 17 में ही खत्म हो गया है। वो 14 की बात है, हम कंफ्यूज हो गए। 2014 में 5 साल पूरा हो रहा था, फिर 5 साल जो छूट और बढ़ाया गया था, वो बढ़ाया गया था, तो 19 में हो रहा था पूरा। तो 19 में जब पूरा हो रहा था तो वही किया गया है, 2017 से उसको अप्लाई किया गया है। 2 साल का कहा गया, तो वो पीछे समय उधर से भी खत्म हो गया है उनका। तो गजट की बात मानेंगे तो समय पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और ऐसा भी कोर्ट, सर जी, ऐसे जैसे इन लोगों के लिए मतलब बेनिफिट भी है, क्योंकि यूपी टेट भी जनवरी में कहिया होने वाला था, फिर सी टेट का भी नोटिफिकेशन आ गया। तो वही तो बढ़िया मौका है कि हम्म। पढ़ाई करेंगे। जो भी हम्म। आएगा पहले या दोनों आता है तो दोनों ही फॉर्म भर देंगे, और दो हम्म। प्रयास इनको करने का मौका तुरंत मिल जाएगा। हम्म।
हाँ, अब यहाँ वहाँ जाने से भटकने से अच्छा है कि अपना 2 घंटा 1 घंटा अपना अध्ययन करेंगे तो आराम से निकल जाएगा। मगर अरे इतने साल से कोई चीज पढ़ा रहे हैं, हम्म, चाहे वो हिंदी पढ़ा रहे हो, चाहे गणित पढ़ा रहे हो, चाहे अंग्रेजी पढ़ा रहे हो, हम्म, 2-3 विषय तो प्राइमरी के टीचर तो सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। हम्म, तो 2-3 विषय तो कम से कम एक टीचर कोई ना कोई पढ़ा ही रहा होगा अलग अलग हम्म, कक्षाओं में। इतने हम्म, साल से पढ़ा रहे हैं, इन्होंने हम्म, किसी न किसी विषय से इंटर ग्रेजुएशन पीजी किया ही होगा। हम्म, तो वो सब विषय तो इनके लिए कुछ नहीं है। तो हम मान के ये चलते हैं कि 50% तो वो तैयार ही होगा इन लोगों का। 50% और तैयार कर लेना है बस। अब इतने साल कोई काम करने के बावजूद उस काम को नहीं सीख पाया कोई, तो फिर मेरे ख्याल से वो एकदम गया गुजरा ही होगा। हम्म। हाँ सर जी, हम लोग तो मतलब देते रहते हैं। अब फिर आएगा तब फिर हम लोग देंगे। इसे देने हाँ से बिल्कुल, आता है ना तो फिर भर दीजिएगा और दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको एक टारगेट मिल जाएगा कि पढ़ना है, और पढ़ेंगे फिर देंगे। अपना मूल्यांकन भी हो जाएगा कि हम अभी जो है कितना कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं। हम तो हर किसी को बोलते हैं जब तक जो लक्ष्य है वो हासिल ना हो जाए तब तक देते रहिए। देने में क्या है अपना भाई, देंगे अपना, पास होते रहेंगे इसी हाँ, इससे अपना वो इससे इससे अपना कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है ना। हाँ हाँ, टेस्ट भी हो जाए। आपने कहा कि 2-3 महीने से हम कंप्यूटर सीख रहे, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा है पहले से। तो ऐसे ही फिर पढ़ाई करेंगे, टेट सी टेट पास करेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हम्म, पहले जो शिक्षा मित्र करते थे टेट सी टेट, अरे ये है वो ऐसे है, अब जब वो पास कर लिया अब बात होती है तो जरा सा भी कुछ बोल दीजिए तुरंत एकदम ताव में बात करते हैं, अरे हम पास हैं, 2 बार पास हैं। वो हम्म, कॉन्फिडेंस बोलता है उनका। हम्म, तो यही होता है कॉन्फिडेंस, जब आप कोई चीज़ हासिल कर लेते हैं ना तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता है। हम भी सर जी आए थे इधर, बनारस में है 2-3 दिन से। अच्छा, बनारस में। आए थे, एक लोगों का एग्जाम है उन्हीं को दिलवाने के लिए। अच्छा अच्छा। तो वही रुक गए हैं, वही दुर्गा कुंड है। अच्छा, दुर्गा कुंड पर है। हम्म, चलिए सही है ऐसा तो। ऐसा ही मन में आया सर जी कि मतलब बात तो कहिए से किए थे, तो हमने सोचा कि थोड़ा बात कर लिया जाए। अच्छा। हम्म, चलिए तो चलिए। बस थोड़ा सा और इंतजार कीजिए, बीएड वैलिड होने ही जा रहा है। हम्म, ठीक है, रखें फिर। ठीक है सर जी, धन्यवाद। बिल्कुल।